शिव को ही गुरु क्यों बनाए? तो एक सामान्य व्याख्या तो यही है कि जो गुरु का काम करता है, गुरु तो हम उसी को न बनाते हैं। देवी देवता बहुत सारे हैं। माँ काली काल से परे की देवी हैं, माँ दुर्गा युद्ध की देवी हैं, माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, माँ सरस्वती जो जगत में जो ज्ञान है उसकी देवी हैं। तो देवी देवता बहुत सारे हैं, लेकिन जगत का गुरु जो होगा, जो जगत के प्रत्येक व्यक्ति को शिष्य बना सकता है, जो गुरु का काम करता है, हम गुरु उसी को बनाएंगे ना। है साहब ने कहा कि कलेक्टर है, लेकिन कलेक्टर है पढ़ के गया है, पहले क्लास के बच्चा को पढ़ा सकता है, वो बीए का बच्चा कोई पढ़ा सकता है, लेकिन तो पढ़ने नहीं जाइएगा तो उसके पास ना जो पढ़ा सकेगा। तो जगत के गुरु शिव के बारे में कहा गया कि वो गुरुओं के गुरु हैं, और सारी गुरु परंपरा अगर शुरू में हुई है तो वहीं से हुई है। तो जो गुरु का काम करते हैं, हम गुरु उन्हीं को मानेंगे, दूसरे को मान के क्या करेंगे? पूजा तो हम सबकी करते हैं। गुरु जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जीवन जीते तो सब कोई है, एक पशु भी जीता है, एक इंसान भी जीता है, जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन एक सुंदर जीवन, ऐसा जीवन जिसको लोग भुला नहीं सके, ऐसा जीवन तो एक, मैंने देखा एक बार कि एक गीली लकड़ी जल रही है, उसमें से धुआं उठ रहा है, पूरा दिन रात बीत गया, वो जल रही है, थोड़ी सी धुआं उठ रहा है। सोंधी गीली लकड़ी को जलाइए, जैसे ही जलाते हैं फट से आग पकड़ता है, और ऐसा क्षण भर के लिए ही है, वो थोड़ी देर के लिए ही आग है उसमें। अरे जलना है तो जल फूसों सा जीवन में करता धू धू, जीवन ऐसा जीना है, जाना तो है, ये तय है, ऐसा महादेव महादेव करिए। क्योंकि साहब से एक बार हम लोगों ने पूछा था कि आपने लिखा है आओ चले शिव की ओर में, कि जिनके प्रिय शिव होते हैं या जो शिव के प्रिय होते हैं, तो जिनके प्रिय शिव हैं वो उनकी प्रियता आपने कहा कि बदल सकती है, लेकिन जो शिव का ही प्रिय होगा वो नहीं बदलेगा, क्योंकि वो शिव का प्रिय है। तो हम ऐसा क्या करें? क्योंकि हम लोग शिष्य हैं ना, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कलाकार का दिमाग है ना, आर्ट्स पढ़ाई है, यानी मास्टर समझ जाता है कि उसका सबसे सुंदर पक्ष क्या है पढ़ाई में। और आध्यात्म के रास्ते पे जब हम जाते हैं, गुरु सदगुरु और सदगुरुओं के गुरु जब जगत गुरु की बात करते हैं, तो उन्होंने तो बनाया सुंदर पक्ष क्या है, और सबसे सुंदर पक्ष क्या है? किसी व्यक्ति का करुणा, स्नेह, सहानुभूति, घृणा, नफरत, इसमें से कौन सा पक्ष सबसे सुंदर है? अलग अलग भाव है ना, हम लोग के अंदर अलग अलग भाव उमड़ते हैं। तो घृणा किसी को अच्छी लगती है, नफरत किसी को अच्छी लगती है, लेकिन प्रेम और करुणा सबको अच्छी लगती है, चाहे वो आपको दे या ना दे, लेकिन अगर आप उसके लिए करुणा रखते हैं तो वो उसको अच्छा लगता है। और ये किसका भाव है? करुणा किसका भाव है? तो ये शिव का भाव है, यानी व्यक्ति के शिव के शिष्य के रूप में उसका सर्वोत्तम पक्ष है शिव हो जाना, शिव ही हो जाना, उससे न नीचे न उससे ज्यादा। जैसे कोई पानी के बूंद हैं, हम अलग अलग हैं, हमारी अपनी कोई औकात नहीं, हम क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे हमको नहीं पता, हमसे हो भी नहीं पाता। महादेव का काम तक करने के लिए महादेव की दया नहीं हो तो नहीं होगी, महादेव की दया ना हो तो आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? सारी बातें महादेव की दया के अनुरूप ही चलती है, हमारी कोई औकात नहीं। एक बूंद की क्या औकात है? लेकिन अगर वो बूंद समंदर में मिल जाए, है वो बूंद मिल गई है समंदर में, तो उसी बूंद की औकात कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज उसकी औकात समंदर के बराबर है। समंदर की औकात ही उस बूंद की औकात है, मतलब विशाल है, क्षमता है, ऊर्जा है। शिव के शिष्य हम लोग जितने लोग हैं यहाँ बैठे हैं या कहीं भी कोई सुन रहा है, मिलना किससे है? हम ये काम कर क्यों रहे हैं? हम लोग अपने समय को क्यों नष्ट कर रहे हैं?
या उसका सदुपयोग कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं?